चैप्टर की सबसे पहला डेरिवेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये डेरिवेशन 3 नंबर का मोस्टली पूछा जाता है और आप लोगों को दिखाई देगा कि बहुत ही सरल है। स्थिर बिंदु आवेश चैप्टर का पहला डेरिवेशन, अब डेरिवेशन ही डेरिवेशन मिलेंगे। स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बोलेगा नहीं, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये हेडिंग रियली इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने लिखा। और ये पहला डेरिवेशन भी है, यहीं से डेरिवेशन का शुभ लाभ हो गया। तो यहाँ देखिए जरा, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, माने कोई आवेश होगा, बिंदु आवेश छोटा होगा, बिंदु साइज का, कैसे होगा, स्थिर होगा, उसके कारण क्या बनेगा, उसे ही हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पर देखो जरा हमेशा, मान लेते हैं ये कोई स्थान O है, क्या है, इस स्थान पर एक धन आवेश प्लस Q धर देते हैं। क्या करते हैं, बिंदु आवेश है और जब धर दिए तो स्थिर हो गया, स्थिर बिंदु आवेश हो गया। और आप जान रहे हो जब ये आवेश यहाँ रखा है तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, उसी की तीव्रता पता लगा दी। तो मान लिए इस आवेश से r दूरी तक, कितने दूरी तक बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बन ही गया। यहाँ तक जो है वैद्युत क्षेत्र r दूरी तक बन गया, जिसकी तीव्रता वेक्टर E है और हमें इसी को पता लगाना है। तो फोटो का वर्णन सुनेसा के शब्दों में, माना क्या, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश प्लस Q कहाँ धर दिए हैं, स्थान O पर। मजा लेते रहना सब लोग, स्थान O पर स्थित है। तुरंत बताए इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या बन जाएगा, कितने दूरी तक मान लिए हैं, इस आवेश के कारण r दूरी तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। कोई डाउट? अनिरुद्ध फोटो का डिस्क्रिप्शन समझ में आया, हेडिंग से चल रहे बलिच। स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं एक स्थान क्या है, वहीं पर क्या रख दिए है, बिंदु आवेश का नाम, इस आवेश के कारण क्या बन गया है, उसी की क्या पता लगानी है, उसी की तीव्रता पता लगानी है। तो इस आवेश के कारण बने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस आवेश से r दूरी तक E तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, जिसे हमें पता करना है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है तो देखो जी, परिभाषा याद करो, इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। माने हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ लाएंगे, इसे वैद्युत क्षेत्र में, तुरंत उस पर क्या लगेगा, वही तीव्रता हो जाएगी। तो मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट यहाँ स्थान A पर लाया गया और इस पर तुरंत क्या लगने लगा, वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्या लाए हैं, पर लगने वाला वैद्युत बल F। एक चीज याद करो, यहां गौर से देखो, ये कौन सा आवेश है, प्लस Q, ये कौन सा आवेश है, कई आवेश हो गए, कितने दूरी पर, चाचा कूलम याद है, जब कहीं दो आवेश होते हैं
उनके बीच क्या लगता है? और कुलमुआ मर गया है, उन दोनों के बीच बल निकालने का सूत्र बता के क्या सूत्र बताया? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R। ये फॉर्मूले बताया गया कि नहीं? चाचा गुलाम मर गए बेचारे जो है दो आवेशों के बीच वैद्युत बल के बारे में बताते बताते। तो डोला जी हंसते हुए समझिए कि अगर प्लस क्यू आवेश स्थान O पर रखा है, ये तो समझ में आया दूर क्या, इस आवेश से R दूरी तक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है जिसकी तीव्रता वेक्टर E है। सत्यम कुरैशी इस क्षेत्र में प्लस क्यू नॉट आवेश लाते हैं तो उस पर वैद्युत बल लगता है F। और अगर इस F के बारे में जानकारी चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R²। इतना समझ आया कि नहीं? कह दो समझ आ गया। हमको मगर क्या चाहिए? हमको क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र के। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या सूत्र होता है? अब ये भी थोड़ी देर पहले बताया। तो खुशमी जी F का मान रखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 नॉट अपान नीचे, अरे मोरी मारी कट गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार पता लग गया किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज से जिंदगी भर के लिए याद कर लो कि अगर कोई आवेश रहेगा तो उसके कारण तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। और वैसे तीव्रता का सूत्र क्या बताएं? F अपान Q नॉट। तो अब इस तरह से आप दो सूत्र जान गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक तो आवेश के कारण जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R²। जब भी आवेश का तीव्रता खड़ा करा पूछूंगा तुरंत बोल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R²। और जब जो है वैसे तीव्रता की बात रहेगी तो F अपान Q नॉट याद रहेगा। ये पहला डेरिवेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको आ गया होगा। एक बार घर पे जो है प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार लिख करके याद हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट तो बता ही दी, 3 नंबर का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसको सबको समझ में आ गया सुहाना बेटा? स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी। मान ली स्थानों पर एक बिंदु साइज का आवेश प्लस Q रखा हुआ है और इसके कारण R दूरी तक स्थान A तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बनी हुई है, वेक्टर E। इस क्षेत्र में अगर धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट लाया जाए तो उस पर बल कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R²। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र E बराबर F अपान Q नॉट। F का मान धर दो, मैं लिखिन Q नॉट कट गया। स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया। सबको समझ